डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 4.15 के बारे में, जो केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। सवाल इसमें थोड़ा सा ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ सकती है, या फिर अगर पेज पर कर रहे हैं तो पेज पर एक फाइन पेंसिल स्केल वगैरह की आपको जरूरत पड़ सकती है। बट हम यहाँ पर रफली कुछ यहाँ पर वर्क करेंगे आपको समझाने के लिए। बस आप लोग यहाँ पर से बारीकी से समझ करके अच्छे से आप उसको डिजाइन करके आप सवाल में बना सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं। बात यहाँ पर हो रही है एक रिएक्शन की। एक रिएक्शन है जिसमें कि N2O5 यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ना, इसको यहाँ पर डिकम्पोज किया जा रहा है। डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना। तो N2O5 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में और N2O4 में। ये वास्तव में N2O4 होता है, ठीक है ना, जिसको NO2 शॉर्ट में लिखते हैं। हालांकि पी ब्लॉक में इसके बारे में आप लोग जानिएगा, ठीक है। तो NO2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारा किस ऑर्डर का है अभी नहीं पता है, एक्सपेरिमेंटल। हालांकि थ्योरेटिकल लग रहा होगा, यहाँ पर पीछे में कोफिशिएंट 2 है तो ऑर्डर 2 होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा के मदद से कि ये किस ऑर्डर का ये रिएक्शन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ से लिया गया है इस रिएक्शन का। ये 318 केल्विन टेम्परेचर पर लिया गया है। और ये डाटा कुछ यूं है जिसमें कि यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर टाइम में आपको 10 स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 आपको दिया हुआ है। अब 10 स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अगर आपको मान लीजिए दिया हुआ है 1.63 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना हो जाएगा, 1.63 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मोल पर लीटर में होगा, ठीक है ना। यानी कि यूं समझ लीजिए कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 10 का पावर हर एक में लिखता, तो यहाँ पर टेबल थोड़ा सा चौड़ा हो जाता, इसलिए 10 स्क्वायर यहीं पर सेपरेट कर दिया। यूं समझ लीजिए यहाँ पर 1.63 इंटू 10 टू द पावर -2 है, 1.36 10 टू द पावर -2 है। ये सब में ऐसा ही कुछ है। N2O5 की अगर खाली बात करेंगे तो सब में 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले से, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो सवाल यहाँ पर क्या है कि ये टेबल आपको बस दिया हुआ है और टोटल 6 क्वेश्चन किए गए हैं आपसे। 6 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर एकदम 1 से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को। ये टॉपिक की जैसा ही आपके साथ होने वाला है, टॉपिक की जैसा ही ये सवाल है। बस यूं समझिए इस सवाल को कर लेते हैं तो एक टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं, या फिर बहुत ही कम स्टूडेंट समझने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि ग्राफ जो होता है किसी भी सवाल का सिंपलेस्ट एकदम सॉल्यूशन होता है ना। तो ग्राफ की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 पर। तो सवाल नंबर 1 में यहाँ पर कह रहा है कि प्लॉट कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट टाइम। टाइम के अगेंस्ट आपको जो है टाइम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। टाइम के अगेंस्ट आपको N2O5 का कंसेंट्रेशन को प्लॉट करना है। तो हम N2O5 इंटू 10 का स्क्वायर लिए, जैसा कि हमारे पास डाटा में दिया हुआ है। और हम देखें कि डाटा में टाइम 0 से 3200 सेकेंड तक गया हुआ है। तो हमने यहाँ पर 0 से 3200 सेकेंड तक एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिए हम लोग। और कंसेंट्रेशन जो है 0.35 मिनिमम है, ठीक है ना, और 1.63 तक गया हुआ है। तो कुछ उसी हिसाब से 0.2 के रेंज पर हम लोगों ने यहाँ पर 1.6 तक यहाँ पर लिया हुआ है। थोड़ा सा अगर ऊपर जाए तो यहाँ पर मान लीजिए 2 यूनिट अगर ऊपर और जाए तो यहाँ पर 1.8 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने डाटा इस तरह से इकट्ठा करके हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब देखिए प्लॉट करने जा रहे हैं यहाँ पर। अगर टाइम 0 की बात करें, 0 टाइम यहाँ पर y एक्सिस पर रहेगा। 1.63 जो कि लगभग 1.6 के आगे होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया 1.63, यहाँ प्लॉट कर दिए। अब देखिए 1.36 हमारा है 400 सेकेंड पर, ये है 400 सेकेंड। और यहाँ पर 1.36 यहाँ पर लाई करेगा, लगभग में ये इस पॉइंट पर लाई करेगा। और यहाँ से हम अगर उठ के जाएं
तो ये लगभग लगभग यहाँ पर रीच करेगा, ये हो गया 1.36, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम लोग देखिए 800 सेकेंड पर 1.14 की बात करें तो यहाँ पर 1.0 से लेके 1.1 यहाँ 1.1 होगा बीच में, और 1.14 लगभग यहाँ पर आएगा, नहीं यहाँ 1 और 1.2 के बीच में 2 का गैप है, तो बीच में यहाँ पर चले आए तो 1.1 हो जाएगा ये। अब 1.1 से थोड़ा सा आगे लगे तो 1.14 हो जाएगा। यहाँ से 800 वाले सेकंड चलना है, तो ये हमारा कुल मिला करके यहाँ से लेकर के अगर ऊपर के उठे यहाँ से तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर लगभग ये पॉइंट आने वाला है। बाद बाकी को हम लोग इरेज कर लेते हैं, तो ये हमारा डॉट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगले में चले तो 0.93 है 1200 पर, 0.93 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगा, और 1200 हमारा ये यहाँ पर है। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, लाइक कर रहा है, तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास अगला टाइम है 1600 पर 0.78 दिख रहा है। 1600 पर 0.78 हम लोग देख रहे हैं, तो 0.78 यहाँ पर लगभग लाइक करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारा 1600 पर अगर हम लेके जाते हैं तो ये लगभग पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2000 पर 0.64 है, 0.64 यहाँ पर लगभग आएगा, जो आगे जाएगा 2000 पर, तो ये 2000 लगभग यहाँ पर पॉइंट प्लॉट होगा, तो ये हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। 2400 पर 0.53 है, 0.53 यहाँ पर लगभग आने वाला है, और ये 2400 पर जाएगा तो ये लगभग यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये ग्राफ जो है थोड़ा सा कर्व बनाते जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है इस ग्राफ का, नेगेटिव कर्व जाते जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग घटते जाता है, तो ये घट रहा है, ठीक है। 2800 पर 0.43 है, 0.43 लगभग यहाँ पर लाई करेगा, और 2800 की बात करें तो वो यहाँ पर है, लगभग ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये रफली डायग्राम हम बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर हो सकता है, आप इसे अच्छे से कॉपिंग बनाइएगा। 3200 पर 0.35 है, 0.35 लगभग यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। ये 3200 यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया। तो ये ग्राफ कुल मिलाकर के सारे पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर बनेगा। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा प्लॉट हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा हम लोग प्लॉट कर दिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर प्लॉटिंग समझ में आ गया होगा। पहला सवाल यही था कि प्लॉट करना है हम लोगों को ये अगेंस्ट कितना पर, टाइम t पर, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं हम लोग इसके अगर हाफ कंसंट्रेशन को देखें तो जरा देखिए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है हमारे पास 1.63। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की बात करें तो वो कितना हमारे पास 1.63 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। अब हाफ लाइफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें कि कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो गया, तो बताइए हाफ लाइफ पर जो कंसंट्रेशन आएगा रिएक्टेंट का यानी कि N2O5 का, तो वो कितना आएगा, तो यानी कि हाफ इंटू 1.63 10⁻⁻ कितना हो गया -2। कुल मिला के बात करें तो ये हो जाएगा कितना 0.2816 हो जाएगा, 2 छाक के 12 2 पंचे 10 यानी कि 0.865 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -2। 0.865 को अगर प्लॉट करने चले तो 0.8 यहाँ पर है, 865 लगभग यहाँ पर आएगा, और यहाँ से अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये जिस पॉइंट पर ये ग्राफ टकराता है उस पॉइंट पर अगर टाइम को प्लॉट करेंगे तो अगर आप फाइनली प्लॉट करेगा तो आपको लग रहा है 1200 से 1600 के बीच में 1400 पर है, एक्चुअली में ये 1440 सेकेंड पर आता है, 1440 सेकेंड पर ये रीच करता है। ये हमारा हो गया हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन। और हाफ लाइफ का टाइम की बात करें यहाँ पर तो ग्राफ से हम लोग को समझ में आया कि हाफ ये जितने समय में कंसंट्रेशन यहाँ पर रीच करता है
ग्राफ ये बतला रहा है कि कितने समय में हमारा जो टाइम है वो टाइम कितना हो रहा है, 1440 सेकेंड हो रहा है। तो ये निकल गया इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड हम लोग का निकल गया। और एक्चुअल में ये हाफ लाइफ हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा था, इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा यही कर रहा था कि बताइए ग्राफ की मदद से कि इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का पीरियड क्या होगा। तो ग्राफ की मदद से पहले ये पता कर लिए कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ये है कि इसका आधा होगा तो वो कितना होगा, तो आधा होगा तो कंसंट्रेशन घट के ये हो जाएगा। और ग्राफ की मदद से ये जान गए कि इतना कंसंट्रेशन कितने टाइम पर होने वाला है, तो वो देखते हैं 1400 के अप्रॉक्स में होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो तुरंत पकड़ लेते यहाँ पर टाइमिंग क्या होता, लेकिन अगर यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आप बनाते हैं तो ये टाइमिंग आपको 1440 सेकेंड पर मिलेगा। यानी इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना हो गया, 1440 सेकेंड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर यहाँ तक आपने नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। सवाल नंबर 3 की बात करें तो तीसरे सवाल में कहता है कि आपको इस बार log N2O5 को प्लॉट करना है टाइम के अगेंस्ट में। टाइम हम लोग जैसा था वैसा प्लॉट करके रख दिए। यहाँ पर अंतर यहाँ पर केवल क्या है कि यहाँ पर इस बार log N2O5 को प्लॉट करना है। तो log N2O5 में जो हमारे पास जितना डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा हमारे पास में है, तो 3 3 6 2 8 यहाँ पर 8 टर्म हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर दिए हैं, सभी ये log N2O5 का कंसंट्रेशन तो हमको पता है, यहाँ पर जो भी है सब 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। सबकी log के वैल्यू को हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर पहले रख दिया है। सभी नेगेटिव में वैल्यू है तो हमने एक रेंज लेकर के जो रेंजेस आ रहे थे इन कंसंट्रेशन में log लगाने पर, वो रेंज लेकर के यहाँ पर हमने नेगेटिव से आगे की ओर बढ़ते हुए हमने डायरेक्शन में यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाते हुए हमने यहाँ पर कुछ रेंज ले लिया है। सभी रेंजेस यहाँ पर 0.10 का रेंज पर लिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं तो देखिए जरा से यहाँ पर कि जब टाइम हमारा 0 रहता है, जब टाइम 0 है उस समय हमारा जो है कंसंट्रेशन ये है और उस पर लॉग लगाने से -1.79 होता है, जो कि लगभग यहाँ पर आता है 1.79 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में 400 वाले केस में -1.86 और 1.86 लगभग यहाँ पर आता है, तो 1.86 से हम 400 वाला रेंज पर यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर के -1.94 800 वाला रेंज पर है, 94 तो लगभग यहाँ पर आता है और 800 यहाँ पर आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ वाले रेंज पर 0.93 कहाँ है, 1200 वाले रेंज पर है। 2.03 आ रहा है, 2.03 हमारा यहाँ पर है। 2.03 की बात करें तो यहाँ पर आता है, तो ये हमारा चला गया 1200 वाला रेंज पर। थोड़ा सा यहाँ पर डेविएशन हो रहा है, थोड़ा सा ये यहाँ पर जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद की बात करें यहाँ पर, उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर 0.78 का केस है 1600 सेकेंड पर। 2.10 आ रहा है यहाँ पर 1600 पर, यहाँ पर 2.10 पर प्लॉट होगा, ये यहाँ पर प्लॉट हो रहा है लगभग में, है ना, ठीक है। उसकी वजह से 64 की बात करें तो यहाँ पर 2000 सेकेंड पर वो है, जिसका कि -2.19 आ रहा है लॉग लगाने पर, जो यहाँ पर लगभग आएगा 2000 पर। ये हमारा 2.19 लगभग यहाँ पर रीच कर रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर 0.53 देखिए 2400 सेकेंड पर -2.27 आ रहा है, -2.27 यहाँ पर लगभग आएगा, तो ये 2400 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लॉट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर के 0.43 का देखिए यहाँ पर 2800 पर 0.43 लगभग यहाँ पर आएगा, यहाँ से 2800 पर गए तो ये यहाँ प्लॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर के हम लोग चलेंगे 0.35 वाला पर -2.46 है, -2.46 यहाँ पर आएगा, जो कि 3200 पर जाएगा, तो ये यहाँ प्लॉट होगा। और कुल मिला के जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हालांकि दिखने में मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, क्या करूँ यार, स्केल नहीं है तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और हालांकि आप जानते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डाटा है, कैलकुलेशन में भी पॉइंट थोड़ा सा तो इधर होता ही है, इसी कारण से ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हल्का सा हो सकता है,
बट जो अप्रोक्सीमेट अगर थोड़ी सी टेढ़े मेरे एरर को अगर छोड़ देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और याद रखिएगा जब भी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको ए मान के चलते हैं, लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे since the graph between log N2O5 and T is a straight line, so it is a first order reaction। और जैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप यानी कि tan थीटा जो होता है, यहाँ पर ये ग्राफ का जो स्लोप हो गया वो स्लोप होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव जा रहा है, ठीक है ना। और स्लोप नेगेटिव होगा। वैसे भी आप लोग के का हम बताए हुए हैं, एक्सप्रेशन बताए हुए हैं, के की प्रॉपर्टी बताए हुए हैं कि अगर आप प्लॉट करते हैं यहाँ पर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं तो जो स्लोप निकलता है वो -k/2.303 यहाँ पर मिलता है। और ये कहाँ से लाते हैं, तो ये लाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से। तो अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो थ्योरी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से रेट कांस्टेंट वाले टर्म को जाकर के देखिएगा, वहां से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये स्लोप यानी tan थीटा का मान जो है -k/2.303 होता है। अगर थीटा दिया हुआ रहेगा तुरंत रेट कांस्टेंट हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्लोप का वैल्यू ये कहाँ से ला दिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। और कैसे समझ में आया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है, क्योंकि देखिए कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्रैक्टिकली यहाँ पर आया है कैसा, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिला है। स्ट्रेट लाइन बता रहा है हमको कि ये रिएक्शन हमारा डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर का है। और जब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो स्लोप इसका -k/2.303 होगा, ठीक है ना। तो आइए इसी पर हम लोग अब लास्ट इस पर टॉपिक में आपको सवाल यहाँ पर है, इसमें कई सारे सवाल भी सॉल्व हो गए। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर आपका कह रहा था, यहाँ पर 4 नंबर कह रहा था कि इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखो। तो रेट लॉ लिखने के लिए हमें पहला जानना था कि ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का। अब प्रैक्टिकली हमने जान लिया यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 1 है ऑर्डर। तो यहाँ पर रेट लॉ बड़ी आसानी से लिख लेंगे, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O5 टू द पावर कितना होगा, 1 होगा पावर, क्योंकि यह रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए पावर कितना दे दिए, 1 दे दिए। यही हो गया हमारा रेट लॉ। रेट लॉ ये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल, 5वें सवाल पर। तो 5वें सवाल में यहाँ पर कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के का मान निकालने के लिए। तो के का मान यहाँ स्लोप से निकलेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर ग्राफ में थीटा आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें यहाँ पर थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर इसका जो tan थीटा होता है वो स्लोप कहलाता है। और यहाँ पर ग्राफ से एक वैल्यू आपको दे देते हैं, यहाँ पर जो tan थीटा का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -2.10 10 टू द पावर -4। ये ग्राफ से स्लोप का वैल्यू निकाल करके आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू को इस सवाल के लिए आप लोग दिमाग में रखिएगा। हालांकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको सवाल में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, tan थीटा का मान दिया हुआ रहेगा या स्लोप आपको लिखा हुआ रहेगा, हिंट आपको किसी किसी रूप में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर चलिए उस वैल्यू को लेकर के हम लोग रेट कांस्टेंट के का मान निकालते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्लोप लेके चल रहे हैं। स्लोप इज इक्वल टू -2.10 10 टू द पावर कितना -4। या कहां से आ रहा है जी, तो ये ग्राफ से आ रहा है, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमने स्लोप के बारे में पढ़ा है। स्लोप कितना हमारे पास में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए -k/2.303। अब ये कितना हो गया 2.10 10 टू द पावर -4। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, देयरफॉर ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.10 10 टू द पावर -4 इंटू 2.303। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ 0 को इग्नोर कर दें तो यहाँ 21 का टेबल पढ़े तो 21 क्या हो गया 63 हो गया। 21 गुना 3 करेंगे 63 का फिर से 3 हो जाएगा और 21 दूनी 42 हो गया। 42 6 कितना हो जाएगा, 42 6 हो जाएगा 48। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये
3 एक 4 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर 4.8363 आएगा 10 टू द पावर -4। ये k का मान आएगा और k का मान टाइम सेकेंड में है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है, t इनवर्स पर। तो यहाँ पर 4.8363 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड हो जाएगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 6 की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं। सवाल नंबर 6 में हमारा कहता है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। अब बताइए, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो हाफ लाइफ यानी टी हाफ का मान कितना होगा, 0.693/k होगा। हाफ लाइफ का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.693/k की बात करें तो k हमारा हो चुका है 4.8363 या 4.84 कह सकते हो, इनटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ये पर सेकेंड है। तो ये सेकेंड में रिजल्ट आएगा, सॉल्व करने पर 1432 सेकेंड के आसपास यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड देगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ग्राफ से चेक किया था 1440 सेकेंड, याद होगा अभी तुरंत कुछ देर पहले हमने 10 मिनट पहले पहले सवाल में हमने हाफ लाइफ ग्राफ से चुना था और हम आपको बोले थे कि 1440 सेकेंड इसका ग्राफ से हाफ लाइफ आ रहा है कंसंट्रेशन को देख करके। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करिएगा इसी हाफ लाइफ को तो यहाँ पर सवाल के दिए गए वैल्यूज से 1432 सेकेंड आपको यहाँ पर हाफ लाइफ मिलेगा। तो सवाल बहुत ही पेचीदा था, सवाल बहुत ही क्रिटिकल थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किए हैं। कुछ कमी रह गई हो तो यार खुद से भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना और बुक का हेल्प लेकर के अपने थोड़ा स्टडी कर लो। जहाँ तक कि स्टूडेंट्स टीचर से बढ़कर होते हैं, थोड़ी सी अपनी भी प्रैक्टिस करोगे कुछ ज्यादा सीख जाओगे। मेरा काम था आपको गाइडलाइन करना, हमने गाइड किया। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।